हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अपने इस पहले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट वी हैव टेकन बोरो फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल मेकिंग आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम भारतीय संविधान को बना रहे थे तो संविधान को बनाते हुए हमने क्या क्या चीज़ों को बोरो किया दूसरे देशों के संविधानों से। जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो आपने पढ़े होंगे। ये जो हमने 4 कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखे पड़े हैं, ये चारों हमने किसी न किसी देश से उधार लिए हैं, जो मैं आपको इसी वीडियो के बीच में बताऊंगा। जैसे कि पार्लियामेंट सिस्टम हो गया आपका, प्रेसिडेंट रूल्स हो गया आपका, फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, एंड एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये सारे हमने किसी न किसी से उधार लिए हैं, जो इस वीडियो में आज आपके साथ डिस्कस इनके बारे में किया जाएगा। गाइस, मेरा नाम है सौरभ शर्मा एंड आई वार्मली वेलकम टू एवरीवन इन माय चैनल ई पाठशाला। लेट अस बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्ट अ लॉट्स ऑफ टाइम। गाइस, तो पहला कंटेंट आपके सामने ये रहा कि जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो करते वक्त प्राइमरी हमने ब्रिटेन को रखा, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें बोरो की। सो इट इज़ ऑन योर स्क्रीन। रूल ऑफ लॉ कि भारतीय संविधान में सबसे पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन होगा वो इंग्लैंड का होगा। रूल ऑफ लॉ मतलब जो भी देश में यहाँ पे नियम बनते हैं वो सब किसके अंदर बनते हैं, कानून के अधीन बनते हैं। उसके बाहर कोई भी देश में लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं बन सकते। पार्लियामेंट्री सिस्टम लाइक ब्रिटेन, हमारे देश में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से ही लिया है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ हाउस। यहाँ पे हाउस क्या है पहला आप ये समझिए। हाउस इज रिप्रेजेंट हियर। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस और आपके नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। ये आपका हाउस होता है। हाउस में जो आपके अगर बात करूं, इन तीनों हाउस मतलब पूरे पार्लियामेंट का जो हेड है वो आपका प्रेसिडेंट होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि लोकसभा का हेड कौन है, हु इज़ हेड ऑफ लोकसभा, तो वो आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये आगे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के हेड क्यों हैं। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा कि जो पार्लियामेंट में सिस्टम ऑफ हाउस क्या है और साथ साथ राष्ट्रपति किस हाउस के हेड है। तो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा मतलब पूरे पार्लियामेंट के जो हेड हैं आपके वो राष्ट्रपति होते हैं, जबकि लोकसभा के हेड आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड स्टेट यूएस। पहला हमने उससे क्या बोलो क्या, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट आपका प्रियम्बल। फंडामेंटल राइट्स का मतलब मौलिक अधिकार। आपके देश में जो भी मौलिक अधिकार है वो सब आपने क्या यूएस से बोरो किए हैं। टोटल हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, दे आर टोटल वी हैव राइट नाउ 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसको हमने बेसिकली मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पहला बन गया ये, व्हाट इज नोन बाय द मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, तो वो आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार किससे लिया हमने, यूनाइटेड स्टेट से। इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा प्रैक्टिस के रूप से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे देश में जो जुडिशरी है वो क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंस है। मतलब जो यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका को हमने एक प्रमोट किया है अपने देश में। हमने किससे लिया, ये यूएस से लिया। आगे और कंटेंट है इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है यार महाभियोग, हिंदी में इसको महाभियोग बोलते हैं। ये हमने क्या कराया, राष्ट्रपति को हटाने के लिए लिया जाता है। जब भी लगता है राष्ट्रपति अपने किसी काम को लेके टेम्प्टी हो चुके हैं या राष्ट्रपति के द्वारा कोई करप्शन किया जा रहा है, तो ऐसे में महाभियोग का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। और महाभियोग के टाइम पे राष्ट्रपति को 3 महीने पहले इसके बारे में बताया जाता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ याद रखनी है वो ये है आपके सामने, इम्पीचमेंट कैन बी प्रोसीड फ्रॉम एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाउस कौन सा है आपका, लोकसभा और राज्यसभा।
लोअर हाउस एंड अपर हाउस आपका इट इज़ नोन बाय द हाउस। जब भी राष्ट्रपति को उनके ओहदे से हटाना है तो कोई सा भी हाउस अपना वर्क स्टार्ट कर सकता है, कहीं से भी उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशंस। हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किया है। तो पहला है कॉन्करेंट लिस्ट, कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो हमने यहाँ पे लिस्ट लिए हैं, जैसे आपका एक होता है स्टेट लिस्ट, फिर एक होता है आपका सेंट्रल लिस्ट। जो भी नियम कानून बनेंगे उस पर पूरा अधिकार स्टेट्स का होगा। जो देश के लिए नियम कानून बनेंगे उस पर पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। जैसे बीएसएफ या आर्मी को लेके कोई टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, एफए हो गया आपका, बाहर देश से क्या समझौता करना क्या नहीं करना, वो आपका सेंट्रल लिस्ट में आता है। जबकि स्टेट लिस्ट में जैसे आपका स्टेट में आपका कोई पर्टिकुलर वीड्स के प्रोडक्शन के बारे में हो गया, एज वेल एज एल्कोहल का प्राइस वगैरह आप ग्रेड करना हो या उसको रिड्यूस करना हो, पेट्रोल का प्राइस सेंट्रल के पास आता है आपका। तो ये आपका स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट टोटल होते हैं। अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन और बढ़ा के दे दूँ तो आपको और फ़ायदा होगा। जैसे हमारे पास अराउंड 97 जो टॉपिक हैं वो आपके सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट में आपके 66 टॉपिक का डिस्कस किया जाता है। अब जो आपको मेन समझना वो यहाँ पे है कॉन्करेंट लिस्ट। जब भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट का मतलब समझिए, अगर मान लो किसी इशू को कोई ऐसा बिल है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी, तो जो प्राइमरी होगा, जो मतलब इम्पोर्टेंस या दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। देश में कोई सा भी कानून बनेगा सबके कानून अलग अलग है, लेकिन कॉन्करेंट में ये दोनों कानून बना सकते हैं। याद रखना इस बात को। सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जिसे हम बोलते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या किसी भी नॉर्मल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नॉर्मल जज जो होते हैं, उनको रिमूव करने का प्रोसीजर क्या होगा, हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रॉम एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ दे फाउंड मिसबिहेवियर ऑफ इनएफिशिएंसी। अगर मान लीजिए हमने इनके खिलाफ भी सेम प्रोसीजर राष्ट्रपति वाला होगा, इम्पीचमेंट के द्वारा इनको निकाला जाएगा। आई होप सो दोस्तों आपको ये कंटेंट समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। इम्पीचमेंट मैंने आपको महाभियोग बताया था। इसी प्रकार की फैंटेस्टिक और अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बहुत जल्दी मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।